जब विंटर ट्रैवल की बात होती है, कजाकिस्तान का नाम लोग कम ही लेते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। यहाँ टेम्परेचर 0 से काफी नीचे चला जाता है और जिंदगी एक बिल्कुल अलग पेस पर चलती है। और मैं इस विंटर को एक्सपीरियंस करने यहाँ अकेली आ पहुंची। यहाँ आने से पहले मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी, काफी अलग अलग वीडियोस देखे, लेकिन आपको इस एक ही वीडियो में कजाकिस्तान टूर की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि कौन सी फ्लाइट कैसी रहती है, करेंसी का क्या सीन है, इजी वे ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, रहने के क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे वो भी किचन के साथ, यहाँ के टॉप विजिटिंग प्लेसेस कौन कौन से हैं, यहाँ तक आप खुद से कैसे पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ छोटी छोटी बातें भी, जैसे कि शॉपिंग कहाँ से करनी है, चीज़ों के एक्चुअल प्राइस क्या क्या होते हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो यहाँ पे अगर आपको फॉरेक्स कार्ड यूज़ करना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी इंडियन करेंसी से टेंगे ले सकते हो। अभी तक जिस भी गाड़ी में मैं बैठी हूँ मुझे पूछ रहे थे मुस्लिम, आई यू मुस्लिम, दैट्स इट। इतने सस्ते में आपका कोकटोबे हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई, सीधा ही अपने इंडियन करेंसी लेके आके यहीं करा लो चेंज। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इंडिया से कजाकिस्तान के टूर पर। मेरे घर उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचने में मुझे रात के 9 बज गए थे। ओके जी, करेंसी एक्सचेंज तो हो गया है। ये पीएनबी से करा है, इनके प्राइस बहुत अच्छे मिले मुझे। ईबिक्स का काउंटर है बगल में और बाहर भी उनका रेट 3 रुपया ज़्यादा चल रहा था इनके रेट के। आज के हिसाब से जो यूएसडी चल रहा है वो 90 समथिंग चल रहा है, इन्होंने 95 समथिंग दिया है और बाहर 99 समथिंग दे रहे थे। एक्चुअली अभी 1 रुपया और कम हुआ, पहले 96 कह रहे थे। सो इट्स बेटर कि आप यहाँ से कराएं। ईबिक्स के काउंटर में थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या बहुत महंगा है, 3 रुपया बहुत होता है। हाँ, बोर्डिंग पास ले लिया है एंड एयर अस्ताना बुक करी है मैंने। एक हाथ फ्री हो गया अभी ब्लॉगिंग करने के लिए। चेक इन बैग दे दिया है, 23 kg चेक इन बैग की लिमिट है। एंड एयर अस्ताना इज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट जो काफ़ी रीजनेबल है। 20K की मुझे पड़ी है, 3.5 घंटा लगाएगी। एंड अगर आपके पास चेक इन बैग नहीं है तो आपको 17 से 18 हज़ार की भी पड़ जाएगी। ये 20 हज़ार की जो पड़ी है इसमें 23 kg चेक इन बैग भी इंक्लूडेड है, वरना 8 kg का कैबिन बैग लेके आप 17 से 18 हज़ार में भी अस्ताना को बुक कर सकते हैं। नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द चेक इन सिक्योरिटी चेकिंग विच इज़ ऑलवेज अ वेरी हैक्टिक टास्क फॉर मी, बिकॉज इतने सारे शूटिंग गियर होते हैं और ड्रोन भी है साथ में, तो कई बार चेकिंग होती है। ड्रोन के चक्कर में तो रीचेक होता ही होता है। सो आई होप इट गोज स्मूथ। सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, फिर मिलती है आपसे। फ्यू, सिक्योरिटी चेक इन वेंट सो स्मूथ। जितना सारा ट्रेस में डाला था सब पास हो गया विदाउट चेकिंग। 12 बज गए, अभी 2.5 मिनट की फ्लाइट है। एयर अस्ताना बोर्ड करते ही मिला एक वेलकम पाउच, जिसके अंदर था स्लीपिंग मास्क, 1 पेयर ऑफ सॉफ्ट सॉक्स और टूथब्रश, पेन, ईयर प्लग्स और एक पिलो भी, ताकि हम आराम से सो सकें। इस एयरलाइन का लेग स्पेस भी अच्छा खासा था और आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये स्क्रीन भी। इतना ही नहीं, एयर अस्ताना देती है कॉम्प्लीमेंट्री मील्स विद ड्रिंक्स और बस 3.5 घंटे में -8 डिग्री के चिल्ड एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट बिना स्लिप करे स्मूथली लैंड हो गई। सुबह 5:30 बजे की और सर्दियों की खामोशी यहाँ देखते ही समझ आ रही थी। इट वॉज रियली नाइस फ्लाइंग विद एयर अस्ताना एंड वेलकम टू मादी एवरीबडी। इट्स सो कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड, -8 डिग्री हियर। यहाँ पे इमिग्रेशन चेक को बोलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल, और इतना स्मूथ इमिग्रेशन था। उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, दैट्स इट। बोलते वेलकम। तो काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं पूछा। बट हाँ, आइडियली हम लोग को अपने रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग वगैरह की फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। सो वेलकम टू कजाकिस्तान। ओके, तो अराइवल से आप नीचे फर्स्ट फ्लोर में आ जाइए और यहीं पे पीछे करेंसी एक्सचेंज, सिम वगैरह सब कुछ है। तो सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज कराती हूँ, मेरे पास USD है। ओके, तो एयरपोर्ट पे इन्होंने दिए $30 के 15,000 टेंगे और सिम लिया मैंने बी लाइन का, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से बेस्ट नेटवर्क सिम था कजाकिस्तान का, जो रिमोट एरियाज में भी काम करता है, सिर्फ सिटीज में नहीं। और ये मिला 1000 इंडियन रुपीस का विद 40 GB ऑफ डेटा। भाई साहब, अलग ही लेवल की ठंड हो रही है बाहर, तो देखो ना, पूरा फ्रॉस्ट जमा हुआ है रोड पे। 3500 टेंगे की लगभग 600-650 रुपये की मिली है मुझे टैक्सी। यांडेक्स बुक करी और यहाँ से 37 मिनट दिखा रहा है मेरा हॉस्टल। 2 मिनट में आ जाएगी टैक्सी। यांडेक्स गो ऐप यूज करिए टैक्सी बुकिंग के लिए, वैसे ये ऐप फूड डिलीवरी के लिए भी यूज हो जाता है। वेलकम टू द विंटर वंडरलैंड, और ये है मेरा हॉस्टल वंडरलस्ट रिवर साइड। चलते हैं अंदर। ओके, तो चेक इन टाइम तो यहाँ पे 2 बजे है और मेरा रूम अभी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। 12 बजे वो खाली होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने मिक्स रूम में चेक इन कर लिया है, जिसका 500 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वैसे उसका 1000 है, बट 50% पेमेंट करके फिर 2 बजे अपने रूम में चेक इन कर लेंगे, विच इज़ अ प्राइवेट रूम। लुक एट हर।
so soft. लायरा गुस्सा है। अरे नहीं, कितनी प्यारी है। वॉशरूम गर्म पानी है मस्त और साफ भी है। 9:30 हो गया है और ये इनका किचन एरिया है। यहाँ पे खाना बना सकते हैं। बर्तन धोती हूँ और मसाला ओट्स खाती हूँ। और इनका जो टैप वाटर है, ये बोल रही है कि पीने का पानी है। एक बार तो मैंने पी लिया है बट अभी आगे से मैं मिनरल वाटर ही लूँगी। 2 छोटे पैकेट मसाला ओट्स के बनाए और ये हुआ मेरा लाइट सा ब्रेकफास्ट। ओके जी, निकल गई हूँ मैं नींद में क्योंकि कल पूरी रात नहीं सोई हूँ, अच्छे से नींद नहीं हुई है। दिस इज़ द हॉस्टल जहाँ मैं रह रही हूँ। प्राइवेट रूम लिया है बट अभी आप लोग को बताया 2 बजे चेक इन है, तब तक इन्होंने मिक्स डोम में मुझे 500 में दिया आधे दिन के लिए। अब मैं जा रही सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज कराने, जो यहाँ से 500 मीटर की डिस्टेंस पे, नहीं 5 मिनट की वॉक पे है। एक तो मैं इतना बोल रही हूँ ना आज पूरा नींद में होने की वजह से। ओह माय गॉड, सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल। अब एक बार मैप देख लेती हूँ जाना कहाँ को है। बहुत ठंडी लग रही है। करेंसी एक्सचेंज कराया मैंने, पीछे शॉप दिख रही होगी आपको। इन्होंने मार्केट से भी अच्छा रेट दिया मुझे ऐसा लग रहा है। आज जो USD टू टेंगे चल रहा है, मैंने गूगल में कन्वर्जन देखा उसका 510 चल रहा है। इन्होंने कुछ तो 510 नहीं समथिंग दिया, मतलब इट्स वेरी गुड रेट। गूगल के बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया है। एंड अब मैं यहाँ से सबसे पहले जाके कल शाम के लिए एक टूर बुक करना है, जो यहाँ से 2 दिन का टूर रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं आगे बताऊँगी। तो मैं वाले ऑफिस में जा रही हूँ अभी जहाँ से मैं वो टूर बुक करूँगी। हो गया जी टूर भी बुक कल शाम के लिए। कल दिन में भी काफ़ी कुछ है करने को। अब वापस से टैक्सी कर रही हूँ, अभी तीसरी टैक्सी मेरी आज की। यहाँ का फेमस पार्क है अलमाती का, वहाँ चलते हैं। हालांकि मैं नींद में हूँ पूरी तरह, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। अभी तो एक्सप्लोर ही करेंगे दिन में, रात को सोना ही है एनीवेज। आज रात की नींद होगी तो कल एकदम फ्रेश रहेगा। तो ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर जितना हो पाता है आज। पैंसफिलाओ गार्डन पार्क, ये जो आपको पार्क दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा पार्क है, अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए। ये बेसिकली सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये अलमाटी का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। 28 सोल्जर्स के नाम पे ये पार्क बना है जो घर वापस नहीं आ पाए, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी World War II में मॉस्को के अगेंस्ट। तो अंदर काफ़ी कुछ इस पार्क में चल के देखते हैं। 1970 से ये अखंड ज्योतियाँ जल रही है जिसे एटर्नल फ्लेम कहते हैं, जो उन वीरों की याद में जलाई गई थी। और ये देखिए मेरे सामने इसी पार्क के अंदर है ये खूबसूरत सी कैथेड्रल। इसका मैं आपको ड्रोन शॉट लेके दिखाती हूँ। ये चर्च पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है, बिना किसी नेल के। अलमाती अर्थक्वेक जोन में आता है, लेकिन फिर भी ये चर्च 100 सालों से भी ज्यादा सालों से यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा वुडन चर्च में से एक माना जाता है। और इस चर्च से लगा हुआ है ये इकलौता कैफे, जहाँ के ओनर शाहरुख खान के ह्यूज फैन है। विंटर्स में इस चर्च के सामने स्केटिंग करते हुए कई सारे लोग आपको दिख जाएंगे। और यहाँ हैं बहुत सारे कबूतर जो आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और अगर आप इनको कुछ खिलाओगे तो ये आपके ऊपर ही आकर बैठ जाएंगे। See how many pigeons, how many, oh my god, look at this. This is the cathedral. ये पार्क गर्मियों में तो अच्छा लगता है, लेकिन विंटर में इसका अलग चार्म है। सी स्नोई ट्रीज, वो अलग ही लोग ऐड कर रहे पूरा। कहते हैं ना, किसी जगह के कल्चर को अगर अच्छे से जानना है तो वहाँ की बाज़ार देखो। तो चल के यहाँ के देखते हैं ग्रीन बाज़ार, अलमाती की फेमस बाज़ार है। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है, मुझे बिना ग्लव्स के शूट नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ अच्छे से ग्लव्स ले जाएँ। यहाँ पे विंटर क्लोथ्स बहुत प्यारे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस मार्केट। मेरे ग्लव्स से अच्छे से मोबाइल ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, तो ये मोबाइल यूज़ करने वाले ग्लव्स ले लिए। गरम है मस्त, 350-400 के मिल गए, बहुत रीज़नेबल है। 2000 टेंगे के काफ़ी सारे ग्लव्स हैं यहाँ पे। अब मैं अच्छे से शूट कर पाऊँगी ग्लव्स पहन के। क्या प्यारी प्यारी कैप्स हैं यहाँ से, ब्यूटीफुल। आज शूज़ भी हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी है यहाँ पे और प्राइस उस हिसाब से बहुत रीज़नेबल है। 1700 के जूते बोल रही है वो, इतने मस्त फर वाले, और कम कर देगी 1000-1500 तक। चेक कर रही है जैकेट्स भी, इनके प्राइस पूछती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल जैकेट्स वी हैव। हाउ मच दीज जैकेट्स? 15 years, 15. 15,000? The 15. 15. ओके। 20 years long. मैं जो कपड़े लेके आई हूँ ना, मुझे लगता नहीं उनका यहाँ बस चलने वाला है।
इतनी ठंड हो रही है, जिस लेवल की यहाँ पे ठंड है ना उस लेवल के हमारे पास कपड़े ही नहीं होते हैं इंडिया में, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड है ही नहीं। इतना मैं बड़ा बैग भर के लाई हूँ कपड़ों का, और मुझे लग रहा है मुझे यहाँ वापस कपड़े खरीदने पड़ेंगे। सो कोल्ड हियर इन अलमाटी। अभी तो इसके आउटकट्स में जाऊँगी घूमने, वहाँ तो बहुत टेम्परेचर है। से कितनी ब्यूटीफुल है। 10,000 बोल रही है अभी, फिर 8 बोला इन्होंने, कम कर देंगी। और मैंने एक रशियन कैब भी ट्राई करी जिसका प्राइस था लगभग 1300 इंडियन रुपीस, बट द क्वालिटी एंड लुक वाज टोटली वर्थ इट। लेकिन मेरे सर पे ऑलरेडी बालों का जंगल है, सो आई नीडेड अ लाइट कैब। हाँ, मैंने कैब भी ले ली। सी दिस वन, ये 4,000 टंगे की थी, 3,500 में दी, क्योंकि मैंने इनके यहाँ से सॉक्स भी लिए हैं। ये वाले सॉक्स, ये सब 3,000 के हैं। काफ़ी गर्म है, और मैं सोचा नए शूज़ लेने से अच्छा तो सॉक्स ले लेती हूँ जो अपने शूज़ में काम आ जाए, बिकॉज़ बाद में वो फर वाले सॉक्स शूज़ अपने काम आने वाले हैं नहीं। सो अंदर ही गर्म सॉक्स पहन लो, बाहर से अपने शूज़ पहन लो। तो यहाँ पे अगर आपको फॉरेक्स कार्ड यूज़ करना है तो कास्ट केसी की, और ये ग्रीन बाज़ार के सामने है ये पूरा सेक्शन, बहुत सारी मशीन्स लगी है। इसमें इंग्लिश नहीं आ रहा था ऑप्शन, तो इनके जो स्टाफ है उनने कज़ाकियन लैंग्वेज में ही मुझे पैसे विड्रॉ करने में हेल्प करी। तो मैंने फॉरेक्स कार्ड यूएसडी से डायरेक्ट टैंगे निकाला, और बहुत मिनिमम चार्जेस पड़े हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू यूज़ योर फॉरेक्स कार्ड फॉर कैश विड्रॉल। हॉस्टल आ गई हूँ मैं वापस। हॉस्टल के पास भी सुपर मार्केट है यहाँ पे, इनका जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। पानी की बोतल लेती हूँ एक, देखती हूँ क्या क्या है अंदर। ये है हॉस्टल के 200 मीटर दूर है हॉस्टल से ये मार्ट। शुक्र है पानी की बोतल तो है यहाँ पे, सामान भी है काफ़ी सारा लेते हैं। हॉस्टल में जाके चेक इन करती हूँ अपने प्राइवेट रूम पे। पानी की बोतल मिली है 80 रुपये की, 1 लीटर मिली है ये मिनरल वाटर। जैसे हॉस्टल वाली जो केयर टेकर है वो बोल रही थी टैप का पानी भी पी सकते हो। एक बार तो मैंने पिया, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई वो पी के भी, बट मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही। भाई गॉड इतना ठंडा हो रहा है ना, 3:30-4 बज जाता है। 4:30 बजे तो यहाँ पे सनसेट हो जाता है, मतलब अंधेरा होने लगेगा 4:30 के बाद। तो मैं सोच रही हूँ अब बची हुई चीज़ें अलमाटी की फिर करूँगी। मुझे अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, और इतनी ठंड भी लग गई है, और मेरी बॉडी बोल रही है बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले। अब मैं चेक इन करती हूँ अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट करूँगी। अब फाइनली हॉस्टल का मेरा रूम मिल गया है। ये तो बाथरूम है, मैंने सुबह भी यूज़ किया था। लेट मी शो यू द रूम। लगभग 2,000 के आसपास मिला है मुझे ये प्राइवेट रूम। बेड है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं रूम के अंदर, और यहाँ से बाहर टेरेस है, एंड दैट्स द मेन रोड। एक्चुअली यहाँ पे एयरबीएनबीज़ भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए मैंने देखा था, बट मैं सोलो थी तो उतना बड़ा अपार्टमेंट का क्या करती अकेले, इसलिए मैं हॉस्टल में आ गई। और वैसे भी सोलो थोड़ा सही लगता है हॉस्टल में, ऑल्दो आई प्रेफर टू हैव माई ओन प्राइवेट रूम। जैसे ये लिया है ताकि चैन से, मेरी नींद बहुत सेंसिटिव है, आई कैन नॉट स्लीप इन नॉइजी और इन डिस्टर्बिंग एरिया। एनीवेज, चेक इन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करती हूँ, थोड़ा मैं चार्ज हो जाती हूँ, एंड देन आई विल सी यू। चार्जिंग प्लग्स यहाँ पे ऐसे हैं, तो मैंने ऑनलाइन ये कन्वर्टर मंगा लिया था जो यूरोप के लिए यूज़ होता है। सेम यहाँ भी वही लग रहा है, सेम प्लग्स हैं इनके। तो इसके ऊपर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्स्ट्रा ये भी लिया ना, मल्टी प्लग लगा लो तो सब एक साथ 4-5 डिवाइस फिर बाहर से लगा सकते हो। पर ये थोड़ा स्पार्कल कर रहा है, तो मैं सिंगल ही लगा रही हूँ उसको। बहुत सारे डिवाइसेस चार्ज करनी है, ड्रोन, बैटरी, एवरीथिंग। एक ही दिन में मेरे पास कितने सारे कज़ाकी चिल्लर इकट्ठे हो गए, देखो। कज़ाकी नोट भी बड़े प्यारे दिखते हैं, कलरफुल। सी कितने सारे कलर्स हैं इनके, ब्यूटीफुल। बिकॉज अलमाती में आना जाना पूरे ट्रिप में होता ही रहता है, तो जिस दिन जैसा टाइम हुआ मैंने यहाँ की लोकेशंस वैसे ही एक्सप्लोर करी। एक चीज़ में मुझे यहीं आके पता चली कज़ाकिस्तान में, वो ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी इंडियन करेंसी से टैंगे ले सकते हो। रेट्स आर वेरी रीजनेबल। ये MUT एक्सचेंज कई जगह दिख जाएगा आपको, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अलमाती के, इसकी लोकेशन भी बताई थी। तो यहाँ पे आके आप जो इंडियन देते हो, तो जैसे भी मार्केट का रेट चल रहा है 5.6 समथिंग, इन्होंने मुझे दिया 4.9, मतलब 1 रुपया और 4.9 टैंगे, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली।
हम USD कराते हैं फिर उसको टेंगे कराते हैं तो उसमें कितना सारा निकल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई, सीधा ही अपने इंडियन करेंसी लेके आके यहीं करा लो चेंज। हॉस्टल के पास में एक रेस्टोरेंट मिला करेंसी एक्सचेंज कराने आई थी, इसका नाम है मिस्टर बर्गर। तो यहाँ पे ना मुझे वीगन रैप टाइप और वीगन बर्गर इनके पास है, वीगन राइस भी है, प्राइजेज आर वेरी रीजनेबल। 1200 टंगे का मुझे रैप मिल गया, वेज रैप विच इज समवेयर अराउंड 250-300। So it's good option nearby this area and this is so yummy। एक लोकेशन मेरी छूट गई थी अलमाती की, जो मैं आज लास्ट डे पे कवर करने जा रही हूँ। कोकटोबे हिल टॉप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह है, और भी एक आध जगह छूटी है वो आज करेंगे अलमाती लोकेशन की। सो आई एम वेटिंग फॉर माई कैब। मेरे हॉस्टल से कोकटोबे हिल टॉप का सिर्फ 1300 टंगे चार्ज दिखा रहा है यांडेक्स टैक्सी का। क्यूट से अंकल जी मिला मुझे ये जाने के लिए यांडेक्स, ये तो लगती नहीं रहे, आगे से लग रहा है यूरोप के हैं। अंकल मुझे बोल रहे हैं ब्राज़ीलियन हो, मैंने कहा नहीं इंडियन। कह रहे नहीं नहीं तुम नहीं लगते इंडियन। नहीं इंडियन हो। नो। खिली खिली धूप और उसमें चमकती हुई ये बर्फ और सिटी से होके कोकटोबे का ये रास्ता क्या लग रहा था यार। यांडेक्स टैक्सी को यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, यहाँ पे बैरियर है। आई थिंक यहाँ से इनकी कोई लोकल गाड़ी दूसरी लेनी पड़ेगी, विच आई हैव टू चेक नाउ। पहले अंकल मुझे वाले रास्ते से ऊपर ले गए थे तो वो बंद कर दिया है इन्होंने रास्ता। अब देखते हैं यहाँ से ऊपर कैसे जाना है कोकटोबे, क्योंकि यांडेक्स टैक्सी यहाँ से आगे नहीं जा रही इस पॉइंट से। कोकटोबे हिल टॉप डाला था मैंने मैप पे, उसने मुझे यहीं छोड़ दिया। चेक करते हैं कि क्या सीन है। इन लोगों ने पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई हुई है यहाँ पे। वहाँ से अच्छा खासा टैक्सी वाला छोड़ रहा था, उसको वापस भेजते, बोलता इस साइड से जा। तो अभी यहाँ पे इन्होंने बस चला रखी, 3000 टंगे किया है, ऊपर नीचे छोड़ने के लिए टिकट दिया 3000 टंगे में। और बोल रहे वहाँ से भी ऊपर जाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा क्योंकि इतना दूर तो है नहीं कोकटोबे। अब देखते हैं कहाँ पे छोड़ते हैं लोग। ओके आई थिंक ये बस कोकटोबे तक ही थी। पता नहीं यार इनकी लैंग्वेज ना बहुत कंफ्यूज करती है। तो लकीली एक बंदा इंग्लिश वाला खड़ा तो मैं उसने हेल्प कर दी थोड़ी। तो पहुँच गए हैं आई थिंक कोकटोबे एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस नाउ। विंटर ब्यूटी ऑफ कोकटोबे वाज समथिंग डिफरेंट। बड़ी बड़ी स्नोई पीक्स ऊपर और नीचे अलमाती सिटी, क्या शानदार देखने लायक नज़ारे थे यहाँ पे। कोकटोबे है अलमाती का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो पब्लिक के लिए और टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है। यहाँ पे बहुत बड़ा टीवी टावर जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। अम्यूजमेंट पार्क है पीछे, यू कैन हैव फन हियर। रेस्टोरेंट्स है, सुवेनियर्स ले सकते हो और यहाँ से पूरी सिटी का व्यू दिखता है। तो बहुत प्यारी जगह है जस्ट टू गेट एन बर्ड आई व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल अलमाती सिटी। और भाई क्या नाटक है इन लोगों के, बस का टिकट दिया है ऐसी शटल बस पीछे 100-200 मीटर भी नहीं है शायद, उसके लिए उन्होंने 3000 टंगे ले लिए एक तो एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए, जो भी इन लोगों की स्ट्रैटेजीज हैं। और अब मुझे वापस भी नहीं ले आ रहे हैं, बोल रहे हैं नेक्स्ट बस में जाओगे जो 30 मिनट बाद आएगी। मतलब शटल है पूरी खाली जाएगी, फिर भी यहाँ पे रुको और बाद में मतलब 1 घंटे से पहले शायद निकलने नहीं देते हैं। क्या सिस्टम है इनका, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बंदा भी खड़ा था, वो पीछे रिसेप्शनिस्ट से बोल रहा था 2 शटल चली गई मुझे लेके नहीं गई, अब बेचारे को तीसरी शटल लेके जा रही है। वो मेरे को बोल रहा था तेरे को भी नेक्स्ट लेके जाएगी। ये ऐसा कुछ उन लोग का सिस्टम है कि जो शटल है इसमें नहीं जा सकते हो। तो 2 शटल इसके सामने निकली 20-20 मिनट में, इसको तीसरे में बिठाया जबकि पूरी खाली है। आई डोंट नो क्या चक्कर है इन लोग का। मैं तो पैदल ही चलती हूँ यार, 20 मिनट यहाँ रुकने तक तो नीचे पहुँच जाएंगे, कौन टाइम वेस्ट करेगा इन लोगों के साथ। बस कजाकिस्तान में चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है यार। टूरिस्ट के लिए ना ये मुझे लगता है लोकल टूरिस्ट ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी लैंग्वेज वाले, और थोड़ा रेसिज्म भी यहाँ देखने को मिलता है। मुझे अभी तक जिस भी गाड़ी में मैं बैठी हूँ मुझे पूछ रहे थे मुस्लिम आई यू मुस्लिम आई यू मुस्लिम, तो थोड़ा इनका देखने का तरीका भी वो सब चीज़ें ना थोड़ा रेसिज्म है यहाँ पर। एनीवेज मैं पैदल जा रही हूँ अभी, शटल मेरी जो आई मुझे लेके नहीं जा रही। I'm just walking on this beautiful road and this is the shuttle which is not taking me। वही पैदल आने का फ़ायदा मिल गया। ये ऊपर से इस टावर का ये व्यू नहीं दिखाई दे रहा था। नाउ सी इट फ्रॉम हियर, ह्यूज टीवी टावर। लो भाई 15 मिनट भी नहीं लगे मुझे नीचे पहुंचने में, और इतने सुंदर सुंदर सीन देखने को मिले रास्ते में। तो क्यों फोकट में इनको 3000 टंगे देना है। 3000 टंगे बहुत होता है। आराम से 15 मिनट ऊपर चढ़ते हुए जाओ, अपनी मर्जी से जब आना हो नीचे आओ, इतने सुंदर सुंदर व्यू देखते हुए। मत करना भाई यहाँ से ये 3000 टंगे का, खुद से करो। कोकटोबे आराम से, कोकटोबे हिल स्टेशन डालो यांडेक्स पे, यहाँ पे छोड़ देगा पार्किंग में, यहाँ से 15 मिनट चल लो ऊपर, 15 मिनट नीचे, दैट्स इट। इतने सस्ते में आपका कोकटोबे हो जाएगा। हमें यहाँ से जा रही हूँ एक और बहुत ही प्यारी, बाय द वे यहाँ से भी वो टीवी टावर दिखाई दे रहा है पीछे। एक और बहुत प्यारी सी लोकेशन है यहाँ की अलमाती की जो देखनी चाहिए। उसके लिए 1700 टंगे चार्जेस लग रहे हैं यहाँ से, और वो लोकेशन कौन सी है मैं आपको वहाँ पहुँच के बताती हूँ।
कि जी ये एरिया में ड्रॉप किया है मुझे कार ने, एंड वो रही सेंट्रल मॉस्क सामने। हम इसको विजिट करेंगे, बहुत प्यारी लोकेशन है ये अलमाती की। अत्तर बेच रहे हैं यहाँ पे शॉप के बाहर सारे परफ्यूम्स। इसका नाम है गोल्डन मास्क। यहाँ से चलते हैं अंदर मॉस्क के लिए। इस मॉस्क को गोल्डन मॉस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मेन डोम प्योर गोल्डन कलर का है, जो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि ये कजाकिस्तान की कुछ सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। लगभग 7000 लोग यहाँ एक टाइम पे नमाज और प्रेयर कर सकते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है ये। अंदर की दीवारें और गुंबद पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं और नॉन मुस्लिम टूरिस्ट भी अंदर और बाहर से इस मस्जिद को देख सकते हैं। रात को लेट इन द इवनिंग मैं निकल गई अलमाती की फेमस स्ट्रीट की ओर, और यहाँ जाते हुए मुझे दिखे नोवोटेल और IBIS होटल्स एकदम से स्ट्रीट के पास ही। हेलो फ्रॉम द अरबात स्ट्रीट। ये वॉकिंग स्ट्रीट है अलमाती की फेमस। शाम के टाइम में बहुत वाइब्रेंट रहती है एंड यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं चलती, शोर शराबा नहीं होता, सिर्फ वॉकिंग ही लोग बाग चलते हैं। सो अभी तो विंटर है, थोड़ी भीड़ भाड़ कम है, थोड़ी क्या काफ़ी कम है, शांत है अभी। लेकिन समर के टाइम में आप इसे विज़िट कर सकते हो। लाइव म्यूज़िक चलता है, शॉपिंग कर सकते हो और स्ट्रीट में रेस्टोरेंट में खाना वाना खा सकते हो। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और अभी बहुत शांति है इस टाइम पे। ओके, तो ये सिर्फ अलमाती का वीडियो था। असली सफर तो कजाकिस्तान का यहाँ से आगे शुरू होता है, जो आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस।